आईसीसी के नए चेयरमैन चुने गए। जय शाह 1 दिसंबर को संभालेंगे जिम्मेदारी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह आईसीसी के चेयरमैन चुन गए हैं। वे आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले सबसे युवा भारतीय होंगे। जय शाह 36 साल की उम्र में जिम्मेदारी संभाल लेंगे। जय शाह से पहले भारत के और भी दिग्गज इस पद पर रह चुके हैं। अहम बात यह है कि जय शाह को निर्विरोध चेयरमैन चुना गया है। अब वे 1 दिसंबर को पद संभाल लेंगे। जय शाह को इसके लिए बीसीसीआई सचिव पद छोड़ना होगा। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले हैं। उनका कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो रहा है। दरअसल 2015 से पहले आईसीसी चीफ को प्रेसिडेंट कहा जाता था, लेकिन इसके बाद चेयरमैन कहा जाने लगा। अगर जय शाह की बात करें तो वह पहली बार 2019 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी बने। इसके बाद 2022 में लगातार दूसरी बार इस पद पर रहे। जय शाह को निर्विरोध आईसीसी का चेयरमैन चुना गया है। उनके सपोर्ट में 15 मेंबर थे। अगर आईसीसी के नियमों को देखें तो चेयरमैन के सिलेक्शन में 16 डायरेक्टर वोट करते हैं। ऐसे में 9 वोट मिलना जरूरी माना जाता है। चेयरमैन पद के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। कोलकाता में महिला के साथ हुई दरिंदगी का मामला। बंगला बंद के कारण अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद भाजपा ने बुधवार को 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। बंगाल बंद के दौरान पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच कई जिलों में झड़प हुई है, जिसमें सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है और कोलकाता में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। नदिया और मंगलबाड़ी चौरंगी में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। भाजपा के 12 घंटे के बंद के कारण पश्चिम बंगाल में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर सुबह से ही रेल और सड़क मार्ग बंद होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रभावित है। कोलकाता में रोज की तरह हलचल देखने को नहीं मिली है। बसें, ऑटो रिक्शा और टैक्सियां कम संख्या में चल रही हैं। बाजार और दुकानें खुली हैं। स्कूल और कॉलेज खुले हैं, लेकिन छात्रों की संख्या कम देखने को मिली है। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी रोज की तरह ऑफिस पहुंचे, वहीं प्राइवेट कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। मोहन भागवत को अब मोदी और अमित शाह जैसी सुरक्षा। जेड प्लस से बढ़ाकर सुरक्षा ASL हुई। गृह मंत्रालय ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा में भारी बढ़ोतरी कर दी है। उन्हें एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस प्रोटेक्टेड दर्जा प्राप्त किया गया है। ASL के तहत अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का यह सुरक्षा हासिल है। सूत्रों में बताया गया है कि उनकी सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता के बीच विशेष रूप से गैर भाजपा राज्यों में संभावित सुरक्षा खामियों के कारण सुरक्षा बढ़ाई गई है। भागवत को कई भारत विरोधी और कट्टरपंथी इस्लामीवादी समूह द्वारा निशाने पर माना जाता है। गृह मंत्रालय के फैसले को इस महीने की शुरुआत में अंतिम रूप दिया गया था। नए प्रोटोकॉल के तहत जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग सहित स्थानीय एजेंसियां भागवत की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। बहरहाल नई सरकारी सुरक्षा के तहत मोहन भागवत के दौरे से पहले किसी भी जगह इस तरह की सुरक्षा रिहर्सल होगी जैसी अभी प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री की लिखी जाती है। नई सुरक्षा घेरे में कड़े तोड़फोड़ विरोधी उपाय और यात्रा से पहले गहन पूर्व समीक्षा शामिल है। सीबीएसई ने कक्षा 6 से 12वीं बोर्ड के स्कूलों के लिए जारी किया जरूरी नोटिस। करिकुलम को लेकर कही बात। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और स्कूली शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के मुताबिक देश में स्किल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए स्कूलों में समग्र कौशल प्रयोगशाला बनाने के बारे में नोटिस जारी किया है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार स्कूलों को कक्षा 6 से 12 के लिए 600 स्क्वायर फीट एरिया की एक कंपोसाइट स्किल लैब या 6 से 10 के लिए दूसरी कक्षा 11 और 12 के लिए 400 स्क्वायर फीट एरिया की 2 अलग अलग लैब स्थापित करने की सलाह दी गई है। सीबीएसई के नोटिस के अनुसार वर्तमान में कई स्कूलों में छात्रों को प्रभावी प्रदान करने के लिए जरूरी सुविधाएं और उपकरणों का अभाव है। नोटिस में कहा गया है कि बोर्ड की 139वीं बैठक में इस मामले पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की गई है और यह अनिवार्य किया गया है कि बोर्ड से संबंधित सभी स्कूलों को NEP और NCF-SE की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी जरूरी उपकरणों और मशीनरी के साथ साथ एक समग्र कौशल प्रयोगशाला स्थापित करनी होगी। बंगाल में बवाल। ममता का आया बयान। दरिंदगी करने वालों को मौत की सजा के लिए लाएंगे बिल। आरजी कर मेडिकल महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर बंगाल में विरोध प्रदर्शन जारी है। आज भाजपा कार्यकर्ताओं का ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले सप्ताह हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे और महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाले के लिए मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए 10 दिनों के भीतर एक विधेयक पारित करेंगे। हम इस बिल को राज्यपाल के पास भेजेंगे। साथ ही ममता ने कहा कि अगर वह पास नहीं हुआ तो हम राजभवन के बाहर बैठेंगे। इस विरोध को पारित किया जाना चाहिए और वह इस बार जवाबदेही से बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा बुलाए बंद का उद्देश्य बंगाल को बदनाम करना है। उन्होंने कहा बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है। पीड़ित लेडी डॉक्टर हमारी बहन है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।